So let's welcome Miss Asha Devi and we will figure it out which kind of boy she really wants. क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्यों चल रहा है ये? What kind of boy I want? What the hell? Viewers want to know which kind of boys do you like. I don't know. Still, what are the criteria? So that लड़के की हाइट 6 फीट होनी चाहिए, ठीक है। लड़का हैंडसम होना चाहिए, अच्छा खासा दिखना चाहिए, बियर्ड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और बॉडी अच्छी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए अच्छा खासा, ठीक है, लेकिन मेरे खाने के खर्चे उठा सके और मेरे को घुमा के लेके आए, गाड़ी वाड़ी भी होनी चाहिए, ठीक है, इसमें गर्मी में को बाइक पे ना घूमना पड़े या किसी भी मेट्रो में ना घुमाए, ठीक है। तो ये सब है बस, और क्या ही चाहिए लड़की को। okay. So I hope you got the answer. Why do female cheats? क्योंकि उन्हें बेटर ऑप्शन मिल जाते हैं इसलिए। Okay. What is the definition of better option? बेटर ऑप्शन ये होता है कि जब कोई ऐसी लड़कियां करती है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई लड़का तुम्हें प्यार दिखा रहा है तो पहले वो हाँ उसके जस्ट उसको ये करने के लिए किसका दिल ना टूटे, ठीक है, तो उसके साथ रहती हैं। फिर उनको जब अपने वाला स्टैंडर्ड वाला लड़का दिखता है, उससे दिखने लगता है कोई और उसका हो जाता है, तो देन दे शिफ्ट हो जाए। इसी लड़कियां चीट करती हैं क्योंकि तुम उसको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हो जो कोई और लड़का दे सकता है। तो तुम्हें इतना कैपेबल होना चाहिए कि तुम उसे सारी चीज़ें प्रोवाइड करो। लड़की जाए नहीं, है ना, कोई भी किसी को छोड़ के क्यों जाता है? क्योंकि उसे वो चीज़ें उससे नहीं मिलती है जो उसे एक्सपेक्ट करे। बस दैट्स द रीजन। Okay. And what about the hopes, the promises? सब चीज़ें आजकल बहुत नॉर्मल है, कलयुग चल रहा है इसलिए बोलते हैं। किसी की बातों पे, किसी के प्रोमिसेस पे तुम पहले वाली चीज़ नहीं है कि जान जाए पर बचन ना जाए, ऐसा नहीं है चल रहा ना। अब चलता है कि हाँ तुम बोल दिया, आज किसी को कोई आज क्या बोल रहा है कल क्या बोल रहा है यू डोंट नो, कोई हिपोक्रेट हो चुका है। Okay, so what kind of suggestion would you like to give to our viewers who are deeply in love and got betrayed? तो मैं तो ये बोलूँगी कोई प्यार व्यार मत करो सबके साथ, ठीक है, क्योंकि आजकल प्यार एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो पहले वाली चीज़ होती थी अब ऐसा कुछ है ही नहीं। जहाँ तुम्हें किसी को तुम्हारे से बेटर ऑप्शन मिलेगा, पीपल विल डेफिनेटली गो। तो डोंट एक्सपेक्ट एक्चुअली कि भाई तुम्हारी लाइफ में फॉरएवर वाला प्यार तो सोचो ही मत कभी भी, ठीक है। इस जनरेशन की बात करूँ 25 से जो अब प्यार वाली आ गई है, ठीक है, हमारी एज बेसिकली बोले तो इसमें तो यू कांट एक्सपेक्ट एक्चुअली। शादी वाली चीज़ तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो तुम्हारी फैमिली अरेंज कर दे तो अरेंज मैरिजेस आर मोर सक्सेसफुल नाउ डेज, लव मैरिजेस नहीं होती हैं मोस्टली ही। इसी वजह से तो ये एक्सपेक्ट ही मत करो कि कोई तुम्हारा फॉरएवर होने वाला है, बिकॉज हर कोई टेम्परेरी होता है आजकल। पीपल जब भी उनको कोई बेटर ऑप्शन मिल जाए, और ईगो प्रॉब्लम होता रही है आजकल, ठीक है, सबसे मेन तो प्रॉब्लम यही है, ईगो बहुत हो गया लोगों के अंदर। जहाँ थोड़ी छोटी सी लड़ाई होती है दे डोंट अप्रोच, दे डोंट वांट टू रिजॉल्व दैट थिंग, कि भाड़ में जाए, ठीक है, कोई और नहीं है कि मेरे पास, बहुत ऑप्शंस हैं लोगों के पास, क्योंकि लोग कैपेबल हैं। ऐसा चीज़ नहीं है कि अब उनको कोई और मिलेगा नहीं। पीपल डू अप्रोच इन अ मिनट नाउअडेज। ऐसा नहीं है कि पहले डेटिंग जो होता था भाई बात करने में शर्म आती थी, अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तुम किसी स्ट्रेंजर से मिलते हो, जस्ट आस्क आउट फॉर देम टू रीच आउट, उनके कॉन्टैक्ट नंबर ऐसे मांगते हैं लोग, दे भी देते हैं फ्रेंडशिप के लिए। तो बहुत ईजी हो गया आजकल डेट करना, तो तुम ये एक्सपेक्ट मत करो कि इससे कोई और मिलेगा नहीं। So what are the initial steps of a boy can approach to a girl? इनिशियल स्टेप्स कुछ नहीं होते हैं, तुम नॉर्मली उससे जाके बात करो, उसकी थोड़ी तारीफें कर दो, लड़की इंप्रेस हो जाती है, फिर उसको बोलो धीरे धीरे कि भाई कैन आई हैव योर इंस्टा आईडी, मुझे ये शेयर करना है, ये करना है, वो करना है, या फिर व्हाटएवर द आईडीज दे हैव और कॉन्टैक्ट नंबर यू कैन अप्रोच एज वेल। बस वहीं से चैट्स पे मोस्टली आजकल जो लव स्टोरीज बनती है वो चैट्स के थ्रू बनती है, वहाँ से उनकी बातचीत स्टार्ट होती है, फिर वो रियल में मिलना स्टार्ट करते हैं, डेट पे जाते हैं, वहाँ से फिर उनका रोमांस शुरू होता है, एंड देन दे गेट इनटू इन अ रिलेशनशिप ऑफ कोर्स। That's how it becomes. It's now very easy now to date anyone nowadays. So what are the punchlines boys can use during their initial steps? Like if boys should have that noticing power. They should observe whatever the girl is like wearing, anything new, so they can appraise that, and the girl will be like, oh, at least he's noticing. Girls do chase attention actually nowadays. उनको चाहिए होता है कि अगर वो कुछ मतलब कुछ भी उनका ऐसा कुछ नई चीज़ उन्होंने करी तो लड़के अगर वो चीज़ नोटिस करके उनकी तारीफ कर देना तो भाई वो फ्लैट हो जाते हैं मोस्टली। फिर आगे के स्टेप्स तो पता ही है, फ्लैट करना स्टार्ट कर दो। ये चीज़ें। No, our viewers are very fresh. They are fresher Okay. in this kind of situation. So please suggest them overall process.
This- नहीं यार, मेरे को तुम्हारी कोई क्रश है बेसिकली, ठीक है, तुमने आज तक किसी को, तुम्हारी वो फर्स्ट क्रश रही है अपनी लाइफ में, पहली बार तुम्हें उसे देख के ऐसा हो रहा है कि भाई ये लड़की चाहिए बस, तो उसमें यही चीज़ है, पहले तो उसके बारे में पता करो, ठीक है, उसको थोड़ा बहुत स्टॉक करना स्टार्ट करो, ठीक है, उसे क्या चीज़ें पसंद है वो चीज़ें करना स्टार्ट करो, क्योंकि जब तक क्योंकि एक्चुअली जैसे तुम इंटरव्यू देने जाते हो, तुम क्या सोचते हो कि कंपनी क्या चाहती है हमसे, उसके हिसाब से तुम अपने आप को मॉडिफाई करके जाते हो ना इंटरव्यू, वही चीज़ें बोलते हो जो इंटरव्यू सुनना चाहता है, जब तुम बोलते हो तभी तुम सेलेक्ट होते हो। ऐसे ही लड़की का भी ये सीन होता है, तुम्हें वैसे बनना है जैसे लड़की तुम्हारा चाहती है, तब तक वो तुम्हें क्यों सेलेक्ट करेगी, वरना उसे तो कोई और ऑप्शन मिल जाएगा। हर कोई वही ऑप्शन चेज करता है जहां उसे वो मिलता है जो वो एक्सपेक्ट करता है, वो चाहता है। जब तुम वैसे ही बन के दिखाओगे उसको, ठीक है, और लोग आजकल प्रिटेंड ही ऐसे ही करते हैं, चाहे वैसे हो भी नहीं, ठीक है, तो उनको इजीली ऑप्शन रिलेशनशिप में वो आ जाता है। So what about those people who really fall in love? Like recently one movie has launched. That's name is Sanyara, and it was just one day, first show, and my status, like WhatsApp status, has been filled with Sanyara status. Means everybody was putting the same show, the clips of that cinema. क्योंकि लोग एक्चुअली सोचते हैं ऐसे कि हम प्यार में हैं पर वो एक्चुअली होता नहीं। जब तक रिलेशनशिप स्टेज चल रहा है, तब तक हनीमून फेज चल रहा होता है ना, उनका तो लगता है भाई हमें तो सारी रोमांटिक मूवीज देखनी है, साथ में जाके इस चीज़ को रोमांटिसाइज करना है, उनकी फैंटेसीज है हम लोग रोमांटिक मूवी डेट पे जाएं, तो बस वही चीज़ है और कुछ नहीं है, ठीक है। जब उनका बाद में ब्रेकअप होता है तो फिर वो बाद में भी आ जाते हैं, उनको पास्ट याद आ रहे होते हैं, तो यही सब चीज़ें लोग मूव ऑन नहीं कर पाते, दैट्स व्हाई सब चीज़ें होती हैं। So what's your suggestion how to do move on? मूव ऑन करने के लिए कुछ नहीं है अपने आप को, मतलब मैं जो बेस्ट ऑप्शन सजेस्ट करना चाहती हूँ वो यही है कि अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ। अगर तुम्हारा सीरियस वाला ब्रेकअप हुआ, इफ यू वर डैम कमिटेड टू हर और यू वर डैम लॉयल फॉर हर, तो लाइफ में एक ही तरीका है, या तो तुम रोते रहो या फिर अपनी लाइफ में मूव ऑन कर। लोग क्या करते हैं, नशे में पड़ जाते हैं इसके बाद, मूव ऑन के बाद। मतलब मेरे तो खुद के इतने दोस्त हैं जिनका ब्रेकअप होता है, रोने लग जाएंगे, शराब पियेंगे, ये करेंगे, मतलब प्रॉपर अपनी जिंदगी झंड कर देंगे। एक वो ऑप्शन होता है तुम्हारे पास, दूसरा ऑप्शन होता है तुम्हारे पास कि अब तुम्हें उस चीज़ को एज अ पॉजिटिव तरीके से लेना है। लोग कैसे सुना कि क्या बोलते हैं उसको कि इंतकाम देखेगी वाला जो डायलॉग था, वो मूवी जो है, अगर तुम वैसा करते हो अपनी लाइफ में, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन एक्चुअली। क्योंकि तुम जब तक उस इंसान को ये रियलाइज नहीं करवाते कि भाई उसने कितना गलत किया तुम्हें छोड़ के, ठीक है, नॉट ओनली रियलाइज, प्रूव नहीं करना है तुम्हें ये चीज़, बस तुम खुद को ऐसा बना लो कि उसे इस चीज़ का पछतावा हो कि उसने किसे छोड़ा है। अगर तुम वो कर सकते हो, अपनी लाइफ बर्बाद कर सकते हो। Why means अगर आपने किसी को छोड़ दिया, पछतावा क्यों करना? Like you have erased him, right? Or erased her from your life. बट उस चीज़ को तुम्हें ये नहीं करना है कि तुम मतलब अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो अगर वो नहीं रहा तुम्हारी लाइफ में, तो लोग यही करते हैं, ठीक है, वो अपनी लाइफ में कुछ और करना नहीं चाहते, लोग अपने करियर, अच्छे खासे करियर बर्बाद हो जाते हैं आफ्टर ब्रेकअप, क्योंकि वो चीज़ें फोकस ही नहीं कर पाते। फिर उन्हें उनका दिमाग उसी चीज़ें पड़ा रहता है कि उनकी मेमोरीज वो हिट कर रही होती हैं, या फिर वो चीज़ें याद आ रही होती हैं, फिर ये सोच रहे होते हैं क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा, तो लोग इसी में स्टक हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारा ऑप्शन ये है कि या तो तुम उसमें चीज़ों में स्टक रहो, या अपने आप को इतना बिजी बना लो कि वो थॉट्स तुम्हारे दिमाग में कभी आए ही ना। दैट इज द बेटर ऑप्शन एक्चुअली। अगर तुम्हें कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में अच्छा करना है तो उससे दोनों चीज़ें होती है, तुम अपने पेरेंट्स के लिए बॉन्ड हुए, पहली बात तो ये है। कोई भी लड़की या लड़का तुम्हारी लाइफ में आके तुम्हारी लाइफ को झंड नहीं करना चाहिए, दैट इज द थिंग आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें इस चीज़ के लिए बॉन्ड नहीं किया कि तुम किसी लड़के के लिए या लड़की के लिए रो बैठ के, ठीक है, अपनी जिंदगी इस चीज़ के लिए बर्बाद करो, नशे में पड़ जाओ जाके, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइफ अगर एक मिली है, इंसान की लाइफ एक ही मिलती है, बहुत अच्छे कर्मों के बाद ये जन्म मिलता है, ठीक है, वरना तुम जानवर का ही जन्म मिलता है, ठीक है। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसे कितना मेक यूज़ करना है। किसी एक इंसान के वजह से अपनी लाइफ बर्बाद कर लो, ठीक है, ब्रेकअप के बाद बिल्कुल ऐसे हो जाओ भाई अब तो मैं साधु संत बन चुका हूँ, मुझे अब संन्यास लेना है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लाइफ है, हर चीज़ होती है, हर स्टेजेस आते हैं, बहुत लंबी लाइफ होती है, ठीक है, तुम्हें नहीं पता कि उसके बाद तुम्हें कितने लोग मिलने वाले हैं, तो ये चीज़ें सोच के कि भाई अब तो खत्म सब कुछ, अब करना ही नहीं है, डोंट हैव दिस माइंडसेट। Thank you very much. I hope the viewers will get these knowledge and they will definitely apply in their real life. And it is indeed you should work upon yourself. You should take care of your parents because you have only one chance of this life and you have to prove yourself. So thank you. We'll meet again on the next video.